PSL 7 और 8 के लिए PTV ARY जॉइंट वेंचर को स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म ने लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिछले PSL के राइट्स जीतने वाली कंपनी की जॉइंट वेंचर गैर कानूनी करार देने की दरखास्त। कहा PTV ARY जॉइंट वेंचर गैर शफाफ तरीके से हुआ जिससे PTV को नुकसान पहुंचाया गया। बताया गया कि 10 अगस्त का इश्तिहार PSL 7 और 8 के लिए नहीं ICC इवेंट के लिए था, लेकिन 24 दिसंबर की PTV प्रेस रिलीज से पता चला कि जॉइंट वेंचर तो PSL 7 और 8 के लिए था। आवाम से बिजली के बिल्स में 35 रुपये फीस लेने वाले PTV और वजारत इत्तलात का काम किसी प्राइवेट फरीक को फ़ायदा पहुँचाना नहीं, हुकूमती और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत जुमेरात को होगी। दफ्तर खारिजा में सियासतदानों के साथ और सेलिब्रिटीज़ के साथ मुतनाज़ वीडियोस बनाकर शोहरत हासिल करने वाली टिकटॉकर हरीम शाह का नया दावा। कहा पाकिस्तान से भारी रकम लेकर बरतानिया गई, किसी ने नहीं रोका, उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, साथ ही मुफ्त मशवरा भी दे डाला। कहा दूसरे लोग ऐसा काम करते हुए एहतियात करें क्योंकि गरीब पकड़ा जाता है। वीडियो सामने आने पर FIA ने हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात की खबर नशर होते ही हरीम शाह मुकर गई। कहा कोई पैसे स्मगल नहीं किए, बस वीडियो बनाई थी। कराची में 2 दिन में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 15% से बढ़कर 20% से ज़्यादा हो गई। 24 घंटों में 1400 से ज़्यादा नए केसेस सामने आ गए। शहर में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन की शरह मुल्क के दीगर बड़े शहरों से इंतहाई कम। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन के मामले पर सख्ती का फैसला कर लिया। लाहौर में शरह 7%, इस्लामाबाद में 4.5% और रावलपिंडी में शरह 4% से ज़्यादा हो गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 5% के करीब आ गई। कोरोना के मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। स्कूल बंद किए जाएँ या खुले रखे जाएँ, सूबाई वज़राए तालीम कल सर जोड़ कर बैठेंगे। कराची समेत सिंध में लोग मास्क को ना करने लगे। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचो ने भी तस्लीम कर लिया। कहा केसेस में इजाफे की वजह यह है कि लोग कोरोना SOPs को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहे हैं। तमाम शहरियों के मास्क पहनने पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स में वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर दाखिला मना होगा। अमल न करने वाले शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर एहलकारों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया जाएगा। घरेलू खवातीन की वैक्सीन के लिए माइक्रो प्लान बनाया जाएगा। वजारत सेहत सिंध का घर घर जाकर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द के केस में अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद इमरान यूसुफ को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। दोनों मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। नैब रेफरेंस के मुताबिक एरा के फंड्स राबिया और इमरान यूसुफ की निजी कंपनी को मुंतकिल किए गए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाए गए। अब इमरान जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं था। सर कॉन्ट्रासेप्टिव्स कोई लाफिंग मैटर नहीं है। हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पूरी दुनिया में इस सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है और आप टैक्स लगाना जा रहे हो। वुमेन्स एम्पावरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। जो खवातीन का खुद मुख्तारी है, उनकी चॉइस है, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। इमरान खान जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं थी। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर भी टैक्स लगा दिया। इस हुकूमत ने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में खिताब। कहा कि माने हमल पर टैक्स लगाकर हुकूमत खवातीन की खुद मुख्तारी और उनकी चॉइस के हक को नुकसान पहुंचा रही है। पूरी दुनिया में इस सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है और PTI हुकूमत इस पर टैक्स लगा रही है। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह मुबैना ज़्यादती केस में बेगुनाह करार। इस्लामाबाद के थाना शालीमार ने यासिर शाह का नाम FIR से खारिज कर दिया। मुतासरा खातून ने एतराफ़ किया कि यासिर शाह का नाम गलत बयानी के बायस FIR में शामिल हुआ। यासिर शाह कहते हैं कि शुक्र है सच्चाई सामने आई। फैमिली, फैंस की दुआओं और PCB की सपोर्ट से ये मुमकिन हुआ। हतक इज्जत का दावा दायर करने पर काम कर रहे हैं। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के लिए राह हमवार करने के इंकशाफात। कायमा कमेटी इत्तलात ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को पेशी के लिए फिर नोटिस भेज दिया। चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम भी तलब। नवाज शरीफ को हटाने से मुतालिक इंकशाफात की तफसील जानने के लिए
साबिक सदर PTI जावेद हाशमी को भी बुला लिया। सहाफ़ी अंसार अब्बासी, तज्ज़ियाकार हसन निसार और चेयरमैन पैमरा भी आइंदा इजलास में तलब। कमेटी ने हसन निसार के जमहूरियत का नाम लेने वाले को गोली से उड़ाने के बयान का भी नोटिस ले लिया। क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़ने वाले दो भाइयों की 74 बरस बाद करतारपुर में मुलाकात हो गई। फैसलाबाद के सिद्दीक अपने भाई हबीब और शीला से मिलने करतारपुर पहुंचे। दोनों भाई आपस में मिलकर खूब रोए और जफ्फियां भी डाली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कांगो के आर्मी कमांडर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज ने क़याम अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले पुरज़्म हैं। इस मौके पर इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल, दिफा, तरबियत और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल किया है। हुकूमत पंजाब ने जेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि जेलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए 35 मेगावाट का प्लान लगाया जाएगा। जमात इस्लामी कराची के तहत सिंध असम्बली के सामने धरना 13वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बल्दियाती कानून के खिलाफ शार फैसल पर धरना देने और ब्लॉक करने का ऐलान करेंगे। रात तक तारीख और जगह का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा, जागीरदारों से टैक्स लेते नहीं, सिर्फ गरीब से रकम बटोर रहे हैं। मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई। कल भी जागीरदारी थी, आज भी जागीरदारी है। MQM पाकिस्तान ने सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर दी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुतनाज़ कानून के खिलाफ अदालतों का फैसला न आया तो अलग सूबे का मुतालबा दूसरा रंग इख्तियार कर लेगा। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM पाकिस्तान ने सियासी और कारोबारी स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस बुला ली। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध में हल्का बंदियों पर एतराज़ किया जा रहा है, मगर हल्का बंदी हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। जिसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अदालत से रुजू करे। MQM शहर में फिर लसानियत के ज़रिए तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसमें से नाकामी होगी। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब के एहतजाजी मुलाजमीन और इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। 1 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन को 2 माह का कोरोना अलाउंस यकमुश्त देने और आर्जी मुलाजमीन को 15 मार्च तक मुस्तकिल करने का फैसला। 50% हेल्थ अलाउंस मार्च से अदा होगा। 3 रोज से कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब के मुलाजमीन के एहतजाज के बायस अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे बंद थे। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के लिए अव्वलीन पसंद जियो टीवी के लिए नया साल खुशखबरी लाया। जुमे की रात नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की स्पेशल टेलीफिल्म रूपोश ने आज तक की सबसे बुलंद तरीन GRPS 105 के साथ एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube पर 3 दिन में ही नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आकर कामयाबी का निशान बन गई।